जाना था जया। तुम्हें यहां होना चाहिए था मेरे पास इस वक्त, हमारे बच्चों के साथ। जिसे मरना था वो ये वाचन है। क्या तुम लौटा? क्या तुम लौटाओ? तुम्हें मरना था। हाँ, मरना नहीं था, तुम्हें मरना था। मेरी जया को नहीं सुना तुमने? वापस करो मेरी जया को। लौटा दो। लौटा। लौटा। कहाँ से लाऊं आपकी जया को सिद्धार्थ जी? कहाँ से? कहाँ जाऊं मैं? आयुष त्यागी। हाँ आयुष, मैंने आपकी मम्मी की पोएम कंप्लीट कर दी है। जीवन है एक बहती धारा, एक किनारा सुख है जिसका, दुख है एक किनारा। This year, Parents' Day's race trophy goes to Juhi Tyagi. लेकिन इस घर में दरवाजा तो है ही नहीं। वो आप खुद बनाइए।
क्या मैं आपको टीचर माँ कह सकता हूँ? मेरे कारण जया जी की जान गई है सिद्धार्थ जी। जया जी की मेरी बस खराब हुई क्यों नहीं सिद्धार्थ जी? मेरी बस मेरे कारण जया जी की जान गई है। जया जी की मेरी बस खराब हुई क्यों नहीं सिद्धार्थ जी? मेरी बस भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चों को जगाने के लिए आया था। बच्चे तो कब के उठ गए भैया। मैं उन्हें स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। वो मेरे एक प्रोफेसर से मिलना है, तो रास्ते में बच्चों को भी छोड़ता हुआ जाऊंगा। भैया, अगर आप आज ऑफिस नहीं जा रहे हो तो पापा के साथ कैलाश अंकल के यहाँ हुआ ये। माँ और चंचल भी जा रहे हैं नए दूल्हा दुल्हन को शादी की मुबारकबाद देने। आप शादी में भी नहीं जा पाए थे, आज हुआ ये? आज नहीं है, फिर कभी चला जाऊंगा धीरज। बात क्या है भैया? कल रात भी जब आप घर लौटे थे तो बहुत परेशान लग रहे थे। चलिए बाद में बात करते हैं। मैं चलता हूँ। इमली जी। देखो, भैया को अच्छे से नाश्ता करवा देना। हाँ हाँ, करवा देगी मैं। अच्छा, थैंक यू धीरज। आप ले लो भैया। इमली, घर के सब लोग बाहर गए हैं, तुम भी अपने घर क्यों नहीं जाते? पर भैया जी, दोपहर का खाना। तुम चिंता मत करो, तुम छुट्टी करो। जैसे आप कहो भैया जी। दी चाय? नहीं मन, दिल नहीं है। दी प्लीज, मैं इतने प्यार से खुद अपने हाथों से बनाकर लाया हूं। अच्छा, ला। चीयर्स। पता है मन्नू, जब सचिन ने मुझे ये घर गिफ्ट किया था ना मेरे बर्थडे पर, तब मैंने उसे मजाक में कहा था कि इस घर में तो कोई दरवाजा ही नहीं है। वो बोला, दरवाजा आप खुद बना लेना। और आज सचमुच उस घर के सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। अब तक तो मैं बच्चों को लेकर ही सोचती रही कि मेरे कारण उनसे उनकी मां छिन गई। लेकिन कल जब मैंने सिद्धार्थ जी की आंखों में वो दर्द देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि अनजाने में मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया है। मैंने सिर्फ बच्चों से उनकी मां ही नहीं, मैंने सिद्धार्थ जी के जीने की वजह छीन ली। अब तक वो जया जी की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझते रहे, जबकि सारा दोष मेरा है। मुझे तो ये समझ में भी नहीं आ रहा कि उनको सच बताकर मैंने ठीक किया भी कि नहीं।
और सच जानने के बाद भी उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। जाने अनजाने में मैंने उनको बहुत ठेस पहुंचाई है। इस बात का प्रायश्चित कैसे करूंगी मैं? प्लीज अब रो मत। जी घर पे कोई नहीं है। हाँ पापा जैसे ही घर आएंगे मैं आपको फ़ोन करने के लिए कह दूंगा। जी नमस्ते। आपने सबको बाहर क्यों भेज दिया? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत करीब से देखना चाहता हूँ। छोड़िए ना। कोई आ जाएगा। कोई नहीं है। छोड़िए। पापा। कहाँ है? पापा देख रहे हैं। कहाँ है पापा? बुद्धू, वो देखिए। देखने दो, सबको देखने दो। सबको देखने दो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बर्तन वाले, छोड़िए ना, मैं सच कह रही हूँ। कोई नहीं छोड़ूंगा, नहीं बर्तन ले लो बीबी जी। पुराने कपड़े दे दो ना बीबी जी। नए बर्तन ले लो बीबी जी। नहीं, बर्तन नहीं चाहिए हमें। वैसे भी पुराने कपड़े नहीं हैं। पिछले हफ्ते हम आश्रम में दे आए थे। एक दो ले लीजिए ना बीबी जी, गरीब का मदद होएगा बीबी जी। घर में 8 लोग हैं ना बीबी जी, 4 बच्चे हैं। सास को घुटनों का दर्द है ना बीबी जी, और ससुर दमे के मरीज। एक दो ले लोगी तो क्या फर्क पड़ता है बीबी जी, गरीब का दुआ लगेगा ना। सुनिए, जरा अपना पर्स दीजिए। चाय? प्लीज दीजिए ना। क्या कर रही हो? चाय? ये लीजिए, रख लीजिए। दवा के लिए है, बर्तन नहीं चाहिए हमें। भगवान सुखी रखे, भगवान लंबी उम्र दे बीबी जी आपको। भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे बीबी जी। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अब चलती है मैं बीबी जी। हाँ, ये क्या है? तुम्हें कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। जरा सी दुख भरी कहानी बता दी और अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई। देखो, तुम्हारे इस बड़े दिल की वजह से मुझे एक दिन बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे एक दिन बहुत बड़ा नुकसान उठाना, मुझे एक दिन बहुत बड़ा नुकसान उठाना। तभी जया जी मेरे पास आकर बैठी और उन्होंने मुझसे मेरी परेशानी का कारण पूछा। जब मैंने बताया कि मुझे मुंबई जाना है, मेरा इंटरव्यू है, तो वो बोली, मैं तो मायके जा रही हूँ। अगर मैं लेट भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे करियर का सवाल है। तुम मेरी बस में चली जाओ और मैं तुम्हारी बस में चली जाऊंगी। आइए।
बस मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपके बेटे राहुल का हाल पूछता चल। कैसा है वो? राहुल नहीं, सचिन। ओह, सचिन, जिसका अभी चेकअप हो रहा है। अब ठीक है वो, लेकिन अभी घर पे नहीं है, बाहर गया है। चलो चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। You have a beautiful house. Thank you so much. आप एक मिनट बैठिए, मैं आता हूँ। ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? चाय रेडीमेड है, चलेगी ना? श्योर श्योर। ये अच्छा आइडिया है। पूरे फैमिली के स्नैप्स एक साथ। नाइस, आई लाइक इट। और ले आओ? जी नहीं, थैंक यू, थैंक यू। असल में मैं यहाँ आपके बेटे राहुल सचिन को देखने नहीं आया। आपसे बात करने आया हूँ। एक बुरी खबर है। कहीं आप सचिन के हेल्थ के बारे में तो? नहीं 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 नहीं, सचिन के बारे में कुछ नहीं। सचिन बिल्कुल ठीक है। आंचल के बारे में।